तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए कुंज सर के साथ। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर में। क्या बताने जा रहे हैं? फ्यूचर का। तो गौर कीजिएगा, हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर, है ना, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आप पहले से ही जानते हो कि जैसे प्रेजेंट का होता है 4 काइंड्स, पास्ट का होता है 4 काइंड्स, फ्यूचर का भी होगा 4 काइंड्स। फ्यूचर टेंस कहेंगे किसको? तो फ्यूचर टेंस मींस क्या हुआ कि अगर हमारा कोई भी वर्क, कोई भी काम वो आने वाले समय में कंप्लीट होगा, या आप ऐसे कहो जो हमारा काम होने वाला है उस काम में जो लगने वाला समय है अभी लगा नहीं है या लग नहीं रहा है, बल्कि वो हमारा लगने वाला है, तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। यानी जो कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है बल्कि वह शुरू होने वाला है, या उसमें कार्य में लगने वाला समय अभी बाकी है, तो ऐसे टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसा मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि प्रेजेंट का भी 4 भेद होता है, सिंपल, इम्परफेक्ट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर से सिंपल, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। जस्ट लाइक वो चारों सब में रहेगा, प्रेजेंट में भी रहेगा, पास्ट में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। तो हम लोग जो है ना यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल फ्यूचर का। किसका चर्चा करेंगे? सिंपल फ्यूचर का। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे किसको? तो सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग वैसे टेंस को बोलते हैं जो वर्क हमारा जो है ना आने वाले टाइम में कंप्लीट होगा, बट वो वर्क जनरल वे से होगा। क्या होगा? वर्क जनरल वे से होगा। ये नहीं कि वो आपका वर्क कंप्लीट रहेगा या कंप्लीट क्या कहते हैं वर्क इज गोइंग ऑन या हैव कंप्लीटेड, दैट मींस ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ इतना कहेगा कि हमारा जो काम है वो आने वाले समय में होगा। कैसे? तो जनरल वे से होगा। जैसे मैं पटना जाऊंगा तो कभी भी पटना जा सकते हैं, बट आने वाले समय में पटना जाएंगे। हम लोग सोमवार को कोलकाता जाएंगे तो सोमवार को किसी भी समय जाएंगे, और यहाँ पर फिक्स नहीं कि वो जाएगा ही, बट में भी वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये टेंस हमको ये बताएगा कि हमारा जो वर्क है, जो काम है, वो आने वाले समय में जनरल वे से कंप्लीट होगा, और जो काम जनरल वे से कंप्लीट होगा वैसे टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस नाम देते हैं। याद रहेगा, क्या नाम दीजिएगा उसको? सिंपल फ्यूचर टेंस नाम आप देंगे। तो आप यहां पर गौर कर लो, सिंपल फ्यूचर टेंस में ये क्या देगा? गौर कीजिएगा, वह पटना जाएगा। गौर कीजिएगा, वह पटना जाएगा। ठीक है, वह पटना जाएगा। अब वह पटना जाएगा कभी भी जा सकता है, यानी ये वर्क हमारा कब होगा? आने वाले समय में होगा। यानी इस टेंस को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट डिनोट्स द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, या द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन कमिंग टाइम या कमिंग टाइम इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर। यहां पर भी जोड़ देना कंपल्सरी रहेगा। इन अ जनरल वे, जनरल वे से, सामान्य ढंग से, वर्क गोइंग ऑन नहीं रहेगा, नॉट कंप्लीटेड। तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या कहां ले जाएंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस में ले जाएंगे। जैसे मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, एक और ले लीजिए, हम लोग वहां पढ़ेंगे। पढ़ेगा जनरल वर्क है, जनरल एक्टिविटी है, तो ऐसे जहां भी जनरल एक्टिविटी रहेगा उस टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल फ्यूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल फ्यूचर बोलेंगे। तो ऐसे टेंस को अगर आप गौर कीजिएगा तो ऐसे टेंस का पहचान का सिंपल सा रूल होता है, ये रहेगा गा, गे, गी। और भी याद रखिएगा, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगी, है ना। तो गागेगी, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगा, ऐसा कुछ भी रह सकता है। तो ये जहां भी रहेगा इस टेंस को हम लोग समझ जाएंगे, वो टेंस हमारा कहां होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा।
तो अगर ऐसे सेंटेंस रहता है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट को। किसको लेंगे, सब्जेक्ट को। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, शैल या विल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। उसके बाद आपको लग जाएगा ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद हो जाएगा कंप्लीमेंट। ठीक है, क्या लग जाएगा, कंप्लीमेंट, ये रहेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वह पटना जाएगा, तो जाने का वर्क कौन जाएगा, वह, जाने का फल पटना पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। और यू नो दैट शैल is used with I and we, and other noun and pronoun we use will। तो यहां पर कहेंगे ही, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही के साथ क्या लग जाएगा, शैल, यानी मैंने कहा कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, और जो भी प्रोनाउन है विल का, तो ही के साथ शैल। उसके बाद लग जाएगा वर्ब वन, तो जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो। अब ऑब्जेक्ट, जाने का फल कहां जा रहा है, पटना, तो गो टू पटना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी वह के साथ अभी बताए हैं आई और वी के साथ शैल, तो ही के साथ विल लग जाएगा, तो ही विल गो टू पटना। एक और लीजिए, हम लोग वहां पढ़ेंगे, मैं यहाँ इसको बता रहा था वो ऊपर वाले में चले गए, खैर कोई बात नहीं। हम लोग वहां पढ़ेंगे, सब्जेक्ट हो गया हम लोग वी के साथ मैंने अभी बताया क्या लग जाएगा, आई और वी के साथ शैल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ेगा, पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, वहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर, तो क्या हो जाएगा, वी शैल रीड देयर, हम लोग वहां पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो भी फ्यूचर का सेंटेंस होगा, उस फ्यूचर के सेंटेंस को हम लोग इस पर बनाएंगे अफर्मेटिव का। तो हम लोग फिर चलते हैं, अगर हमें सेंटेंस निगेटिव देगा तो निगेटिव को कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको अफर्मेटिव बताया, अब हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो गौर कीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या रहेगा, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दे देगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, शैल, या आपको लग जाएगा विल। प्लस में अगर नेगेटिव है तो हमें नॉट तो लगना ही लगना है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो निगेटिव है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें क्या चाहिए, तो चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए, कंप्लीमेंट। ये रहेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे ले लीजिए, बच्चा किताब खरीदेगा, बच्चा किताब खरीदेगा, काम हो रहा खरीदना, कौन खरीदेगा, बच्चा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ क्या लग जाएगा, विल। अच्छा, मैं आपको निगेटिव की चर्चा कर रहा हूं, तो बच्चा किताब नहीं खरीदेगा, तो नहीं है तो निगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खरीदना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बाय। ऑब्जेक्ट क्या खरीदेगा, किताब, तो बाय अ बुक, तो क्या होगा, द चाइल्ड विल नॉट बाय अ बुक। एक और सेंटेंस लीजिए, हम लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे। बात किसके बारे में हुआ, हम लोग, वी के साथ क्या लग जाएगा, शैल, नहीं है तब क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब वन, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड। ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ेगा, तो कहानी, तो अ स्टोरी। वेरी सिंपल है यार, आप सिर्फ जुड़े रहो, आप सिर्फ कंटिन्यू वीडियो वॉच करो, आप कंटिन्यू देखो, आप आसानी से सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे, बोलना भी शुरू कर दोगे। तो मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, पिताजी कल बाजार नहीं जाएंगे। ठीक है, पिताजी कल बाजार नहीं जाएंगे। बात किसके बारे में हुआ, पिताजी, तो पिताजी का हो जाएगा
द फादर, क्या लिखेंगे? द फादर। फादर के साथ क्या लग जाएगा? विल नॉट। जाना का क्या हो जाएगा? गो। बाजार का क्या होगा? गो टू मार्केट, है ना। कल का क्या हो जाएगा? टुमारो। हो गया। क्या लिखेंगे? द फादर विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। पिताजी कल बाजार नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव का। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव का। तो जो आप गौर कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पहला लिखेंगे यस या नो वीडियो, सॉरी यस या नो क्वेश्चन। इसमें हम आपको बता दें, सबसे पहले हमारा लग जाएगा शैल या विल, उसके बाद क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। अगर नहीं है तो नॉट लगा दो, नहीं अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। फिर लग जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लग जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां पर दे दे क्या वह सड़क पर है ना, क्या वह सड़क पर नहीं टहलेगा? तो इस कार्य को वह यानी ही के साथ क्या लग जाएगा? विल। सब्जेक्ट हो गया वह यानी ही, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टहलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वॉक। ऑब्जेक्ट कहां है? सड़क पर, तो ऑन द रोड। बस हो गया। विल ही नॉट वॉक ऑन द रोड, या इसी पर कह सकते हैं क्या मोहन कलकत्ता नहीं जाएगा? फिर इस क्वेश्चन को हम यस या नो में बोल सकते हैं। तो वर्ब हो रहा है जा